आज मैं द्रौपदी के कर्ज से मुक्त हुआ। कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको आज बहुत पसंद आएगी और हमारे जीवन के वो कई छोटे छोटे पहलुओं को भी छुएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। लगभग 6 महीने पुरानी घटना है। मैं 10 साल 15 सालों से साइकिलिंग करता हूँ, साइकिलिंग बहुत करता हूँ। डेली का नियम है 14-15 किलोमीटर, कभी कभी मन हुआ तो लंबी 50-60 किलोमीटर तक भी साइकिलिंग पे निकल जाते हैं। तो साइकिलिंग करते करते हुए गाँव में छोटे छोटे गाँव मिलते हैं। मेरा घर भी आउटर में है, शहर के बाहर है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो छोटे छोटे गांव भी हम मिलते हैं। और जब वहाँ से मैं साइकिलिंग करके वापस लौटता हूँ तो राह में बीच रोड पे, हाईवे पे सब्जी वाले बैठे रहते हैं, जो गांव से अपने खेतों से सब्जियां तोड़ के लाते हैं और सब्जियां ताज़ी रहती हैं। और लौटते वक्त मैं उनसे घर के लिए कुछ सब्जियां ले लेता हूँ। उसमें 2 फायदे होते हैं, सब्जियां एक तो ताज़ी मिल जाती हैं, दूसरा गाँव वालों से सब्जी लेने का कुछ आनंद ही अलग होता है। बिल्कुल सच्चे सीधे लोग, कभी कोई बुजुर्ग मिलेगा, कोई बच्चा मिलेगा, कभी कोई लेडीज़ मिलेगी, और मेरे से बहुत अच्छी दोस्ती और उनकी पहचान हो गई है। दूसरा, उनको मज़ा आता है मेरी साइकिल देख के, भैया गियर वाली साइकिल है, मुझको भी एक चक्कर दे दो। मैं कहता हाँ बिल्कुल ले जाओ। बस इस तरह मनोरंजन करते हुए मैं अपने घर वापस लौटता हूँ। एक दिन मैं सब्जियाँ ले लिया था, वापस लौट रहा था, काफ़ी आगे तक निकल आया तो मुझको एक 14-15 साल की लड़की दिखी जो रोड किनारे सब्जियां अभी सजा रही थी। सुबह का समय था, लगा रही थी। मेरी नज़र उसके खीरों पे पड़ी, ककड़ी पे, बिल्कुल ताज़ी ककड़ियां लग रही थी। मैंने वहाँ पे साइकिल रोकी। वो अकेली थी, सुनसान रोड था, वहाँ आसपास न कोई दुकान था न कोई पब्लिक थी। वो पहली बार मेरे को वो लड़की दिखी थी। सब्जियां तो हमेशा लेता रहता, पहली बार उस पर नज़र पड़ी तो मैंने उससे अपना खीरे का भाव किया और आधा किलो उससे खीरे तोलवाए। जब मैंने पैसा जेब से दिया तो उसको 100 का नोट दिया। तो वो थोड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखी और बोली, बाबूजी खुला नहीं है मेरे पास। मैंने खुला नहीं है? नहीं। मैंने जेब इधर उधर टटोली अपनी, लेकिन मेरे पास भी चेंज नहीं था। तो मैंने कहा, बेटा आजकल तो गांव में सब पेटीएम और फ़ोन पे यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हो तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा आपको। बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ सेकंड मैंने सोच में पड़ गया क्या करूं। फिर मैंने उसकी पन्नी उठा के उसको वापस दी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेंगे। बोले नहीं बाबूजी, मैं अभी दुकान खोल रही हूँ, मेरा बोहनी का टाइम है और पहला ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, ऐसे खाली मत जाइए, आप ले जाइए, पैसा आ जाएगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि पहली बार मैं इस लड़की से मिल रहा हूँ और मेरे को उधार दे रही है। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं उधार नहीं लेता, ये रखो। बोले नहीं, उधार की बात नहीं है बाबूजी, पहला ग्राहक है, अच्छा नहीं लगता, आप ले जाओ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो मेरे को दिया और मैं भी सोच में पड़ गया कि ये भगवान का रूप भी बोल रही, पहला ग्राहक, कैसे मैं उसको करूं। बहुत असमंजस में पड़ने के बाद आखिर मैंने वो पन्नी ले ली। मैंने कहा ठीक है, मैं रोज आता हूं, मैं आपको कल आपका 15 रुपये दे दूंगा। पहली बार मिला था, मैंने कहा अच्छा मेरे को नाम बता दो, कहीं मैं चेहरा भूल न जाऊँ, अपना नाम बताओ। उसने अपना नाम बताया, द्रौपदी। नाम बिल्कुल अलग था और मुझे लगा नहीं, मुझे भी नाम भूलेगा नहीं। साइकिल चलाता चलाता अपने घर तक सोचता रहा। मेरे मन में कुछ गिल्टी फील होने लगी, अपने आप पे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा एक छोटी सी बेटी, कम पैसे वाली गरीब कन्या, और मुझको उसने 15 रुपये उधार दे दिए। मैं बहुत गलत हूँ। मुझको भी तो, मैं भी तो उसको 100 रुपये दे सकता था कि बेटा रख लो, 85 रुपये मैं कल ले लूँगा। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। वो पहली बार मेरे पे मिली और पूरा मेरे को भगवान का रूप माना और उसने मुझ पर भरोसा कर लिया। मेरे को बहुत गिल्टी हुई और मैं घर चलाते चलाते साइकिल घर पहुंचा और अपनी धर्म पत्नी को कहानी बताई। मैंने कहा आज बहुत मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने उससे उधार क्यों ली, मैं भी तो 100 रुपये उसको दे सकता था। बोली कोई बात नहीं, इतना परेशान होने वाली क्या बात है, आप तो रोज जाते हो, कल दे देना पैसा। मैंने कहा ठीक है। आई गई बात हुई, दूसरे दिन साइकिल उठाई, लेकिन वो 15 रुपए कर्ज मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। कर्ज एक ऐसी चीज होती है, 10 या 15 की बात या लाख या 2 लाख, कितनी भी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कर्ज देने वाला भूल जाता है, लेने वाला मरते दम तक नहीं भूलता। ये बात ध्यान रखें। और मेरे साथ भी यही हाल हुआ। एक गरीब कन्या का मैं 15 रुपए कर्जदार हो गया। दूसरे दिन सुबह साइकिल उठाया और मेरी नजरें बस द्रौपदी को ढूंढने लगी। इत्तेफाक की बात है, वो द्रौपदी मेरे को नजर नहीं आई।
मैं बहुत परेशान, अगल बगल थोड़ा आगे चल के एक कुछ सब्जी वालों से पूछता, यहाँ कोई द्रौपदी लड़की बैठती है? बोला नहीं, हम नहीं जानते। ठीक है, साइकिल लौटाया। ऐसा 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता 10 दिन गुजर गया, मेरे को द्रौपदी नहीं मिली। और जब भी मैं साइकिल उठाता, घर से निकलता, धर्मपत्नी को बोलता कि मैं जा रहा हूँ, तो पीछे से आवाज आती, सुनो द्रौपदी को पैसे जरूर दे आना। मैंने कहा हाँ, मिले तो सही, मिलती नहीं थी द्रौपदी। और ये 15 रुपए कर्ज मेरे को नींद हराम कर रहा था। एक दिन की घटना है, करीब 12 बजे 1 बजे दोपहर को मेरे पास एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का फोन आता है। मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता रहता हूँ। तो प्रॉपर्टी ब्रोकर का फोन आता है कि भैया एक जमीन आई है पन्ना रोड सिद्धपुरा पे, आइए, बहुत अच्छी है, सस्ती मिल रही है, देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यह पन्ना रोड सिद्धपुरा वही एरिया था जहाँ मैं साइकिलिंग करता था। फिर मेरे को द्रौपदी याद आ गई। उस रोड से मैं जब भी निकलूं तो मेरे को वो द्रौपदी घूमती रहती थी। मैंने कहा चलो, मेरी नजरें फिर द्रौपदी को ढूंढने लगी। जिस जगह से मैंने वो खीरे लिए थे, आज वहां 2 या 3 सब्जी वाले बैठे थे। मैंने कहा हो सकता है इसमें द्रौपदी मिल जाए। मैंने गाड़ी खड़ी की। 10-15 दिन हो चुके थे, मैं उसका चेहरा लगभग भूल सा गया था। 2-3 बच्चियां बैठी थी, लगभग एक जैसी शक्ल देख रही थी। अब मैं कैसे पूछूं कि द्रौपदी है कि नहीं है। मैंने अपनी कार वहां पे खड़ी की, शीशा नीचे किया, बहुत धीरे से आवाज में बोला द्रौपदी। एक लड़की ने मुंडी ऊपर की, नजरें मिलानी। मैंने बुलाया उसको। मैंने कहा द्रौपदी हो? बोली हाँ। मैंने कहा मुझको नहीं पहचाना? क्योंकि मेरे साइकिल पे था उस दिन, आज कार पे था। और वो मैंने बताया ना, कर्ज देने वाला भूल जाता, लेने वाला नहीं भूलता। वो भी भूल चुकी थी, आई गई बात हो गई। मैंने कहा उस दिन मैंने तुमसे खीरे लिए थे, 15 रुपए उधार की थी। बोला हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। मैंने अपना फिर से 100 का नोट निकाला। मैंने उस दिन बेटा तुम्हारे पास खुले नहीं थे, आज तो खुले हैं। तो मुस्कुरा दी। अभी बोले नहीं बाबू जी, आज खुले दे दूंगी। उससे पैसे 85 रुपए लिए। और मैंने फिर फोन लगाया धर्मपत्नी को। मैंने कहा मीना, आज मैं द्रौपदी के कर्ज से मुक्त हो गया। तो ये छोटी छोटी सी घटनाएं हैं दोस्तों, जो हमारे जीवन को बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। और मैंने महसूस किया कि मैं बचपन से बिजनेसमैन क्लास फैमिली से हूँ। तो बिजनेस होता है तो मैं देखता हूँ कोई पैसे वाला ग्राहक आता है हमारे पास, और शहर का होता है, कहता है महेश भाई ये 2000 की शर्ट ले जा रहा हूँ और पैसे मैं कल भिजवा देता हूँ। हम बड़े प्रेम से बोलते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और यहीं पे अगर कोई कस्टमर आ जाए जो हम पहचानते हो लेकिन मिडिल क्लास से हो, गरीब फैमिली से हो, और बोले भैया ये 2000 का मैंने शर्ट लिया है, 200 रुपये कम हो रहे हैं, कल दे जाऊंगा, तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो उधार नहीं करते, आप ये 1800 जमा कर दो, आपका नाम लिख के अलग रख देते हैं, आप कल ले जाना। वो भी बेचारा सकुचा करके जमा करके चला जाता है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास भी जो होता है पैसा देख के होता है। बचपन से हमने यही सीखा है, पैसा है आपकी जेब में, तो वो डायलॉग है ना, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। यही हमारे जीवन की बातें हैं। तो हम भरोसा करना सीखें, विश्वास करना सीखें। लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं लेकिन हम जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। उम्मीद है आपको ये द्रौपदी की कहानी पसंद आई होगी, और कुछ आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, मेरे को कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या कोई भी शेयरिंग करना चाहते तो मेरा मोबाइल नंबर इसमें लिखा है, ज़रूर मुझको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।